एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आज मैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से एक दरखास्त करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जनरल साहब आपके ऊपर हमला हुआ है, राइट? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भारत पे हमला कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं जनरल आसिम मुनीर, आप भारत पे हमला करो सर, आप भारत पे हमला करो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटा किसी फ्यूल डंप पे, किसी एम्युनिशन डंप पे आपने हमला कर दिया और बम गिरा के आप भाग गए, नहीं। जैसे हमने हमला करा है वैसे ही अलग अलग शहरों में भारत के हमला करो। हमारे स्ट्रेटेजिक, हमारे जो ऑपरेशनल टारगेट्स हैं, हमारे फॉर्मेशंस हैं, डैम, बगलियार डैम, आपका पानी रोक दिया साहब, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर आपने बोला था, आप वहां पे हमला करो। हम चाहते हैं आप भारत पे हमला करो, बड़ा हमला होना चाहिए, लेकिन ये छुटपुटिया टाइप का नहीं कि आए और फट से एक कोने में बम मारा रेत के टीले में और भाग गए वापस। नो, बड़ा हमला दिखना चाहिए कि आपने भारत के दांत खट्टे करे। हम भी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और बिल मुनीर को गर्दन से पकड़ के लाएंगे नई दिल्ली। बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उतराई और भुज, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, तो आपने हमारे इन तमाम जो पूरे राज्य हैं इनको टारगेट करके उन शहरों को टारगेट किया है जहां पर हमारे मिलिट्री बेस मौजूद हैं, जहां पर सिविलियन पॉपुलेशन मौजूद है। तो आपने सीधे सीधे, ये तो एक्ट ऑफ वॉर में आता है। तो आप ये सारे एयरफील्ड्स हैं, एयरफील्ड्स भी हैं और ये सारे एयरफील्ड्स हैं, तो वो उसका वही एम था कि एयरफील्ड्स की एयर डिफेंस को नॉकआउट करूं ताकि मैं बाद में एयरफोर्स ऊपर से लेकर नीचे देखिए, अगर आप दोबारा चलाएंगे तो सारे एयरफील्ड्स हैं, एयरफील्ड्स भी हैं और आसपास वहां पर जो है कैंट एरिया, कैंटोनमेंट एरिया भी है, वहां पे एयरफोर्स स्टेशंस भी हैं और सामरिक लिहाज से भी ये कई इलाके जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे में ये तो पूरा इंटरनेशनल डेफिनेशन जो होती है देवनाथ सर, ये तो एक्ट ऑफ वॉर की है। अब हिंदुस्तान के पास खुली छूट है। पहले हमने जाके सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, वी वर वेरी वेल विद इन आवर राइट। हमने एलओसी भी नहीं क्रॉस की है, हमने अपनी ही टेरिटरी में रहकर और किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया वो तो सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर है। हमने फिर उसका जवाब दिया, उसे नाकाम किया, उसका जवाब दिया, ड्रोन अटैक किए। अब आगे क्या? देखिए, ये युद्ध शुरू हो चुका है, डिक्लेयर नहीं किया गया है। सर वन करेक्ट, भुज, उत्तरलाई, नीचे देखिए नाल, बठिंडा, श्रीनगर, अवंतीपुर, जम्मू, पठानकोट, ये सारे एयर स्टेशन है हमारे। तो उसने चुन कर वो टारगेट। मैं थक चुका हूं दोस्तों, थक गया हूं झूठ बोलते बोलते, मोदी जी को और सेना को डिफेंड करते करते। लेकिन अब और नहीं, पठानकोट हमला हुआ, मोदी जी और सेना सोए रहे, पुलवामा में खून की नदियां बह गईं और अब पहलगाम का हमला, और मोदी बिहार में चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। देश में लाशें गिर रही हैं और यहां नारे, जश्न। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां नेता वोट गिनते हैं और जवान मिट्टी में मिलते हैं? आज से सिर्फ सच बोलूंगा और सच ये है, हमारी सेना ने आज तक एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा, मुर्दा भी नहीं। आतंकी हमला होता है और कुछ दिन बाद मीडिया चुप, सरकार चुप, पता भी नहीं चलता असल में क्या हुआ। पहलगाम के हमले को 9 दिन हो गए, आतंकवादी मिला नहीं। कहां गया? जमीन निगल गई या आसमान 1 घंटे में गायब हो गया। और हर बार पाकिस्तान पर इल्जाम। जंग की बात करते हो भाई, ट्राई तो किया था, याद है ना? अभिनंदन का हाल देखा, पाकिस्तान ने वापस भेजा, वो भी कपड़े पहनाकर। चाहता तो नंगा भेजता, लेकिन उन्होंने इज्जत रखी और हम उसे नेशनल हीरो बना दिया, जैसे कोई दुश्मन को हरा कर आया हो। पाकिस्तान से जंग करोगे कैसे? हमारी इस डरपोक सेना से, जिन्हें सीमा हैदर जैसी औरत उल्लू बनाकर बच्चों समेत भारत में घुस गई। पहले अपने घर को संभालो। देश टूट रहा है, मणिपुर जल रहा है, नागालैंड अलग देश की बात करता है, तमिलनाडु, पंजाब, कश्मीर सब थक चुके हैं, अलग होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में सच बोलने की गुंजाइश नहीं बची।